Hello student, today we will discuss about arithmetic progression class 10th chapter 5. In this chapter we will discuss about sequence and arithmetic progression. तो स्टूडेंट सीक्वेंस क्या होती है? हमने क्या प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या पढ़ा है, अलग से नंबर पैटर्न पढ़े हैं लाइक 1, 3, 5, 7 सो ऑन या 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो इस तरह के पैटर्न हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़े हैं और जो पैटर्न के अंदर जो हमारे पास गिवन है वो क्या होते हैं, हमारे पास किसी ना किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन होते हैं और इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और इसी सीक्वेंस के अंदर एक स्पेसिफिक रूल का यूज़ करते हुए जो कंडीशन अप्लाई की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वी कैन सी वी रीड अबाउट वेरियस पैटर्न ऑफ नंबर लाइक 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। हमारे पास क्या एक पैटर्न है, ये क्या हमारे पास ओड नंबर है स्टूडेंट, ठीक है ना, 0, -2, -4, -6, -8 सो ऑन। ये भी क्या है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। ये भी क्या हमारे पास नंबर्स है। दीज पैटर्न आर जनरली नोन एज सीक्वेंस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस। हम क्या पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ेंगे किसकी, सीक्वेंस के बारे में, और उसी को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या कहा मैंने, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर। एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर क्या है, नंबर का अरेंजमेंट है और अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, उसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सीक्वेंस कहेंगे। लाइक वन एग्जांपल 1, 8, 27, 64 सो ऑन। अब यहाँ पे क्या रूल्स अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, 1 क्या हमारे पास 1 क्यूब, 8 2 क्यूब, 27 क्या है 3 क्यूब और ये क्या 4 क्यूब। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट, हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है। सेम ऐसे एक और एग्जांपल लिया हमने, वन मोर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 सो ऑन। अब ये क्या स्टूडेंट, हमारे पास इवन नंबर 2 के मल्टीपल्स है, तो ये भी क्या हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग क्या ली गई है, एक सीक्वेंस ली गई है। और सीक्वेंस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, ये क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, A1 से, सेकेंड टर्म डिनोटेड बाय A2, थर्ड टर्म डिनोटेड बाय A3 एंड फोर्थ टर्म डिनोटेड बाय A4 सो ऑन। और nth टर्म को स्टूडेंट हम किससे डिनोट करेंगे, an से। nth टर्म जो क्या होगी हमारी जनरल टर्म होगी, ठीक है ना, सीक्वेंस के लिए। अब मान लिया जाए सीक्वेंस से रिलेटेड सम किस तरह से हो सकता है, हमारे पास मान लिया जाए कोई भी जनरल सीक्वेंस गिवन है। क्या गिवन हमारे पास, an इजकल टू 3n + 2 and find first three term it means we want to find the value of a1, a2 and a3. a1 is equal to, now we replace here, n is equal to 1, then we got 3 into 1 plus 2, 3 into 1 3 plus 2 is equal to 5 and a2 is equal to 3 into 2 plus 2, 3 to the 6, 6 plus 2 is equal to 8, a3 is equal to 3 into 3 plus 2, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 plus 2 is equal to 11। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास कोई भी जनरल सीक्वेंस या nth टर्म गिवन हो सकती है, उसका यूज करके हम अलग अलग टर्म को निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा किसके बारे में, सीक्वेंस के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या हमारा टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए सीक्वेंस A1, A2 so on to an is called an arithmetic progression if there exists a constant number d, if there exists a constant number d such that, देखो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें क्या हो, कांस्टेंट डिफरेंस हो या एक कांस्टेंट नंबर हो। कांस्टेंट नंबर मतलब यहाँ करने की बात क्या है, हर टर्म के बीच में क्या हो, कॉमन डिफरेंस हो। लाइक फर्स्ट टर्म इज a1 is equal to a एंड सेकेंड टर्म a2 is equal to a plus d, क्योंकि क्या करें हम कांस्टेंट नंबर d ले रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस a3 is equal to क्या होगा, a plus d कितना होगा, a plus 2d और so on to an is equal to a plus, देखो यहाँ 3 था, यहाँ कितना आ रहा है 2, यहाँ 2 है तो कितना आ रहा है 1 और यहाँ n है तो कितना आएगा हमारे पास n - 1 into d। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस वी कैन से आवर फर्स्ट टर्म इज a, फर्स्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट हमारे पास a
एंड कांस्टेंट नंबर क्या हमारे पास डी। मीन्स क्या है, कांस्टेंट नंबर मतलब यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस की बात की जा रही है। एंड कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सभी टर्म के बीच में डिफरेंस जो हो क्या हो, सेम हो। अब देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर हमें सब में निकालना हो तो a2 में से क्या करेंगे, a1 को माइनस करेंगे, a प्लस डी माइनस ए से कैंसिल क्या आ जाएगा डी। इट मीन्स इसकी आइडेंटिटी क्या बन रही है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, ठीक है ना। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस। देखो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन होगी तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस जो हमारी एपी है या नहीं है। और एपी होने के लिए सबसे मेन बात क्या जरूरी है स्टूडेंट, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम डिफरेंस होना चाहिए हर टर्म के बीच में। तो स्टूडेंट कोई भी सीक्वेंस गिवन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन सभी टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर उनका डिफरेंस सभी का सेम है तो इसका मतलब वो क्या होगी, हमारी एपी, अदरवाइज नॉट एन एपी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आती है, मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1 इज इक्वल टू ए मीन्स a। एंड कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, d से हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। और इसको निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। नाउ ये क्या है स्टूडेंट, हमारी nth टर्म क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। और nth टर्म ऑफ एन एपी को हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, an से डिनोट करेंगे। और ये किसके इक्वल होगी हमारे पास, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इसी को हम क्या भी कह देंगे स्टूडेंट, ये क्या हमारी जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। गॉट इट, इट मीन्स an is equal to a plus n minus 1 into d. Now nth term of an AP from the end, क्या कहा स्टूडेंट मैंने, फ्रॉम द एंड, मतलब हमें क्या निकालना हो, कोई भी nth टर्म निकालनी हो, लेकिन कहां से निकालनी हो, एंड से निकालनी हो, ठीक है। तो एंड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, nth term of an AP from the end is equal to m minus n plus 1th term, क्या लिखा हमने, m minus n plus 1th term। m क्या हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म, n जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड, m minus n plus 1th term from beginning। तो इसका यूज करके स्टूडेंट हम इजीली क्या कर सकते हैं, nth टर्म फ्रॉम एंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या वन मोर आइडेंटिटी वी कैन यूज हियर इन अदर वे, nth टर्म फ्रॉम एंड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू l मीन्स लास्ट टर्म माइनस n माइनस वन इंटू डी। और इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इजीली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, nth टर्म फ्रॉम एंड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड in an AP of the AP, and AP is 17, 14, 11 so on to minus 40, or we want to find the sixth term from the end. So we will use here this identity or this identity, anyone you can apply, no problem. I am using here this identity, sixth term from end is equal to L minus n minus 1 into d, and value of L is minus 40, means last term minus 40, minus n is 6 we will write here 6 minus 1 into d, and in this sequence difference is d is equal to 14 minus 17 is equal to minus 3, so we will write here minus 3, minus minus plus, and this is equal to minus 40,
6 माइनस 1 5, 5 इंटू 3 15 प्लस 15 एंड माइनस 40 प्लस 15 कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस 25. इट्स आवर आंसर. गॉट इट. नाउ मिडल टर्म ऑफ एन एपी. हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे एपी की मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है. मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करेगा, वैल्यू ऑफ एन के ऊपर डिपेंड करेगा. एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, या तो ओड होगी या क्या होगी स्टूडेंट हमारे पास इवन होगी. अगर हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, ओड है, एन की वैल्यू क्या ओड, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, एन प्लस 1/2th टर्म क्या होगी हमारी मिडल टर्म होगी. मतलब एन में क्या करेंगे, मान लेते एन क्या है 9, तो 9 प्लस 1 10, 10/2 5. इसका मतलब फिफ्थ टर्म क्या होगी स्टूडेंट हमारी मिडल टर्म होगी. अगर हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, इफ एन इज इवन देन n/2th एंड n/2 प्लस 1th टर्म आर मिडल टर्म. इवन के केस में क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास दो मिडल टर्म आएंगी. अगर मान लिया जाए स्टूडेंट हमारे पास क्या एन की वैल्यू 40 है, तो 40 का हाफ करेंगे कितना आएगा 20th टर्म, और 40/2 20, 20 प्लस 1 21th टर्म. ये दोनों टर्म क्या होंगी स्टूडेंट हमारी मिडल टर्म होगी. ठीक है ना. तो इसी के ऊपर डिपेंड क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा. वन एग्जाम्पल, फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म of an AP, find the middle term of an AP and AP is 6, 13, 20 so on to 216. तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसकी मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है. तो मिडल टर्म के लिए स्टूडेंट हमें देखो किसकी रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले एक तो वैल्यू ऑफ ए 6 एंड वैल्यू ऑफ डी a2 minus a1 and value of a2 is 13, 13 minus 6 is equal to 7 and this term is nth term, an is equal to 216. अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, nth टर्म की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ क्या करेंगे, nth टर्म की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो अप्लाई करते हैं. an is a plus n minus 1 into d is equal to 216. Now put here value of a is 6 plus n minus 1 into d and value of d is 7 is equal to 216. Now we will simplify this. 6 plus 7n minus 7 is equal to 216. 7n, 6 minus 7 is minus 1 is equal to 216. Minus we can take in right hand side, then we got 7n is equal to 216 plus 1 is 217. Now we will divide this. 7 3 is 21, 7 1 is 7. So value of n is equal to क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास 31. Now मिडल टर्म. अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे n की वैल्यू क्या हमारे पास 31 और 31 क्या हमारे पास ओड नंबर. तो इसका मतलब मिडल टर्म निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, n प्लस 1/2th टर्म. तो लिखेंगे भाई, सो n is odd, so middle term of an AP is equal to n plus 1, n is 31 plus 1/2th term means 31 plus 2 is 32, 32/2 16 means 16 टर्म क्या होगी हमारे पास मिडल टर्म होगी इसकी. तो हमें क्या फाइंड आउट करना स्टूडेंट, यहाँ पे A16 हमें फाइंड आउट करना. तो फाइंड आउट करते हैं. A16 is equal to a plus 16 minus 1 into d and value of a is 6, value of a is 6 plus 16 minus 1 is 15 into d and value of d is 7. 6 plus 15 7 कितना होगा स्टूडेंट हमारे पास, आई थिंक 105 and 105 plus 6 is 111. It's our 16th term or it's our result. Got it? Now one more type we will take here for even number. एक और एग्जांपल लेंगे. even number के लिए हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. Find the middle term of an AP and AP is 7, 13, 19 so on to 241. तो स्टूडेंट हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है. और अकॉर्डिंग टू दिस AP वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 7 एंड वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 13 minus 7 is equal to 6 and this our nth term
and it means we can say an is equal to 241. Now we will use identity here. An is a plus n minus 1 into d is equal to 241. Now we put here value of a is 7 plus n minus 1 into d, and value of d is 6 is equal to 241. We will simplify this. 7 plus 6 into n, 6n minus 6 is equal to 241. 6n, 7 minus 6 is 1 is equal to 241. 1 we can take right hand side. Then we got 6n is equal to 240. Now we will divide this. Then n is equal to 6 4 जा 24, 0. So n is equal to 40. अब n is equal to 40, it means we can say n is क्या हमारे पास even number. n is even number. So middle term of an AP क्या हो गया हमारे पास is equal to n by 2th and n by 2 plus 1th term. So we can say n by 2 and value of n is 40 by 2 20th term and 40 by 2 plus 1, it means 20 plus 1th. We can say these are 20th term and 21th term are middle term of an AP. Now we will find 20th term and 21th term. So A20 is equal to क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, हमें 20th term फाइंड आउट करनी है और 21th term, ये क्या हमारी मिडिल टर्म आई है. और A20 किसके इक्वल होगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. नाउ वी पुट हियर वैल्यू ऑफ A इज 7 plus 19 into d and value of d is equal to 6. Then 7 plus 19 6 is 114 and 114 plus 7 is 121. Now we will find its 21th term, means A21 is equal to A plus 20d and value of A is 7 plus 20 into value of d is 6. Now we will simplify this. 7 plus 26 है 120 and 120 plus 7 is 127. तो क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास 21 टर्म कितना है 127. तो इस तरीके से स्टूडेंट हम मिडिल टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ nth टर्म. नाउ सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP. अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, एक AP गिवन होगी, एक सीक्वेंस गिवन होगी और हमें क्या करना है स्टूडेंट, उस AP की n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ आइडेंटिटीज का यूज करेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे, मान लेते हैं हमारे पास क्या गिवन हो, सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो, जनरल टर्म गिवन हो और उसका यूज करके हमें क्या निकालनी हो, nth टर्म. तो क्या यूज करेंगे, सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP द सम Sn. सम ऑफ n टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, Sn से. S का मतलब क्या है सम और n से क्या है नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन AP विद फर्स्ट टर्म A और फर्स्ट टर्म क्या लेंगे हम वहाँ A एंड कॉमन डिफरेंस इज D. देन Sn निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आइडेंटिटी यूज करेंगे n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एक और आइडेंटिटी गिवन है स्टूडेंट हमारे पास, इसी का यूज करके इसको ट्रांसलेट किया गया है. तो Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस l. a का मतलब क्या फर्स्ट टर्म और l का मतलब क्या है लास्ट टर्म. ये आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई होती है स्टूडेंट, जहां हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो वहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. नोट इन द सम, एक और पॉइंट है हमारे पास, इन द सम Sn ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज गिवन देन nth टर्म an ऑफ द सीक्वेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉर्मूला. तो क्या स्टूडेंट हमारे पास क्या गिवन हो, सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो, लाइक Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 1 और उसका यूज करके हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालनी, सिक्स टर्म निकालनी हो. तो उसके लिए स्टूडेंट हम किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू Sn माइनस 1. अगर मुझे क्या निकालनी, थर्ड टर्म निकालनी, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट S3 माइनस 1 मीन्स S2. तो सबसे पहले हमें S2 और S3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. उन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, A3 की वैल्यू आ जाएगी. तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड क्या करते हैं स्टूडेंट, हम कुछ सम करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, find the sum of 20 terms
कितनी टर्म्स का सम निकालना स्टूडेंट हमें? 20 टर्म का ऑफ एन एपी and AP is 1, 4, 7, 10, so on. And according to this sequence, according to this AP, value of A is equal to क्या student? 1 and value of D is equal to 4 minus 1 is equal to 3. हमें क्या कहा? of an AP, तो ऑलरेडी क्या ये AP है, हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है. A की वैल्यू क्या होगी? 1, D की वैल्यू कितनी है? 3 और सम ऑफ 20th टर्म, इट मीन्स ये क्या हमारे पास वैल्यू ऑफ n, और वैल्यू ऑफ n कितनी है स्टूडेंट? हमारे पास 20. और हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? S20 हमें फाइंड आउट करना है. नाउ वी विल यूज हियर दिस आइडेंटिटी S20 20/2 into 2a, value of a is 1 plus n minus 1 means 20 minus 1 into d, and value of d is 3. Now we will simplify this. 20/2 10 into 2 plus 19 into 3. 19 3 is 57. 57 plus 2 59 into 10 is 590 our answer. इसका मतलब क्या आ गया स्टूडेंट? हमारे पास सम ऑफ 20 टर्म्स किसके इक्वल आया? 590 के इक्वल आया. नाउ नेक्स्ट टाइप में क्या गिवन होगा स्टूडेंट? हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स गिवन होगा. क्या गिवन होगा? सम ऑफ n टर्म्स. और हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है. लाइक दिस एग्जांपल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज. हमें क्या फाइंड आउट करना? हाउ मेनी टर्म्स. इट मींस वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, and series is 54 51 48 so on to be taken, so that their sum is 513. So according to this series, value of a is equal to 54 and value of d is equal to क्या स्टूडेंट? हमारे पास 51 minus 54 is equal to -3. और क्या गिवन है? सम ऑफ n टर्म्स मीन्स Sn is equal to 513. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट? यहाँ n की वैल्यू निकालनी. ठीक है ना? तो Sn इज इक्वल टू, Sn की आइडेंटिटी यूज करते हैं n/2 2 into a and value of a is 54 plus n minus 1 into d and value of d is -3 is equal to 513. Now we'll simplify this. n/2 54 to the 2 4 the 8 2 5 the 10 minus 3n and minus plus 3 is equal to 513. Now we'll simplify this. n/2 108 plus 3 111 minus 3n is equal to 513. Now we'll take this term this side. Then we got 111 minus 3n is equal to 2 into 513. 2 3 is 6, 2 1 is 2, 2 5 is 10 and divide by n. डिवाइड बाय n. तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई और n से क्या होगा? डिवाइड. या n को एज इट इज यहाँ रखो. n की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 111n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 1026. नाउ विल टेक दिस टर्म इन राइट हैंड साइड. देन वी गॉट 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे स्टूडेंट? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ वी कैन टेक 3 कॉमन. देन वी गॉट 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 3 7 जा 21 मीन्स 37n प्लस 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0. 3 we can take right hand side, then it's become 0. It implies we can write here n square minus 37n plus 3342 is equal to 0. अब क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे. तो 19 इंटू 18 करोगे स्टूडेंट कितना आएगा हमारे पास? 342. और दोनों किस में लेनी है हमें टर्म? नेगेटिव की टर्म लेनी है. सो वी कैन राइट हियर n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 is equal to 0. From first two term we can take n common, then we got n minus 19. In next two term minus 18 we can take common, then we got n minus 19 is equal to 0. n minus 19 common into, now we got n minus 18 is equal to 0. So it implies we can say value of n is equal to 19 and 18.
तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या होंगी, 19 और 18 टर्म्स होंगी, ठीक है ना, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट टाइप, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP, क्या हमारे पास Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP, क्या गिवन है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, मतलब क्या गिवन है स्टूडेंट हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स की जनरल फॉर्म हमारे पास गिवन है। देन फाइंड इट्स nth टर्म, और हमें क्या करनी है, इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट nth टर्म क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो अभी हमने बताया था आपको, हमें क्या फाइंड आउट करना, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और an की वैल्यू के लिए आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे हम यहाँ, Sn माइनस Sn माइनस 1, क्या यूज करेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर स्टूडेंट हमें यहाँ A3 निकालना होता तो हम क्या करते, S3 माइनस 1, इट मीन्स S2। अगर A4 निकालना क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, S4 माइनस S3। तो यहाँ पे क्या निकालने हमने, nth टर्म निकालने, तो इसलिए क्या होगा हमारे पास, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। तो स्टूडेंट हमारे पास Sn की वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है, और कितनी गिवन है, Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, और हमें किसकी वैल्यू की और रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, Sn माइनस 1 की रिक्वायरमेंट है। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, तो n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, n माइनस 1। नाउ विल सिंप्लीफाई दिस, 5 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1, इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे हम, 5 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2n प्लस 3 इंटू n 3n माइनस 3। नाउ मल्टीप्लाई बाय 5, देन वी गॉट 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3, 5n स्क्वायर एज इट इज। नाउ माइनस 10n प्लस 3n माइनस 7n प्लस 5 और माइनस 3 प्लस 2, ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास, Sn माइनस 1 की। और इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। इट इम्प्लाइज an इज इक्वल टू Sn एंड वैल्यू ऑफ Sn इज 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस 1, और वैल्यू ऑफ Sn माइनस 1 इज 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। अब बेटा माइनस अंदर जाएगा क्या होगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7n एंड प्लस माइनस माइनस 2, 5n स्क्वायर कैंसिल, 7n प्लस 3n कितना आ जाएगा, 10n माइनस 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम कोई भी nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका यूज करके, सम ऑफ n टर्म्स का हम यूज करके। तो स्टूडेंट कंप्लीट चैप्टर में इन्हीं टाइप का हम यूज करके कंप्लीट 5th चैप्टर को इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।